हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवोल्यूशन आईएएस। गाइस, प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न इंडिया सीरीज के अगले लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, ये लेक्चर इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर है, कांग्रेस के सेशंस के ऊपर है। फाइन, जो कंप्लीट डिटेल होगी गाइस इस वीडियो में, एक भी सेशन हम नहीं छोड़ेंगे और खास करके जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है उनके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। ठीक है, देखिए 1885 से लेकर 1946 तक जितने भी सेशन हुए उन सब के प्रेसिडेंट्स, उनके बेसिक डिटेल्स और जो उसके आउटकम्स निकले गाइस उनको हम जरूर करेंगे मेंशन। साथ ही साथ गाइस कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं, उनको भी करेंगे डिस्कस। यस, अब देखो सारे क्वेश्चंस जो इस वीडियो के बाद आप डील कर पाओगे, जैसे जितने प्रेसिडेंट्स थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। देखो 3-4 क्वेश्चंस निकलते हैं, बस ये जो प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट। तो अब ये वीडियो के बाद एक काम आसान हो जाएगा। एनीवे, जो सोर्स आप पढ़ते हो ऑलरेडी एनसीईआरटी है, स्पेक्ट्रम है, उससे भी हो सकता है, बट वीडियो आपको इन चीजों को सिंप्लीफाई करने का एक प्रयास है। वीडियो कांट बी द अल्टरनेटिव ऑफ बुक्स। प्लीज गो थ्रू द बुक्स, बुक्स को कभी अवॉइड नहीं करना। ठीक है, हमने जो सोर्स पिक किया है गाइस, एज आई टोल्ड यू, स्पेक्ट्रम की टेबल्स को पिक किया है, बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। अगर आप उन टेबल्स को मास्टर कर लेते हो, बहुत 3-4 बार रिवाइज कर लेते हो, तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं, नॉट इवन दिस वीडियो। फाइन, देन एनसीईआरटीज लूसेंट, ताकि जो स्पेक्ट्रम ने जो फैक्चुअल डिटेल्स को मिस किया है, हम इस वीडियो के थ्रू उसको हम ऐड कर पाए। ओके, सो यस, देखिए अब ये वीडियो है इस प्लेलिस्ट का हिस्सा जो कि हमारे चैनल पे मॉडर्न इंडिया की प्लेलिस्ट है। ये वीडियो गाइस आपको मैं रिकमेंड करूंगा, प्लीज जाके देखिए। सारे जो गवर्नर जनरल्स हैं और उनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कुछ भी जो काम हुए थे उन सबको हमने यहाँ पे ऐड किया है, तो प्लीज जाके देखिए। ट्रिक्स भी हैं कुछ, सो आपको हो सकता है टॉपिक आपको याद हो जाए, क्योंकि इससे भी एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। ओके, सो यस, अब क्या इंपॉर्टेंस है गाइज इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस को पढ़ने का। देखो, ये टॉपिक को आइसोलेशन में मत लेना कि ये टॉपिक सिर्फ जैसे कि इससे जो क्वेश्चन आते हैं उसको डील करना है, नहीं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1885 से लेके आप जो 1946 है आज़ादी तक देखते हो ना, यहाँ पे सारे जितने इवेंट्स हैं ना, उन सारे इवेंट्स की एक आपको कंप्लीट क्रोनोलॉजी का आइडिया लग जाएगा अगर आप सारे सेशंस को लगभग याद कर लेते हो। देखो, ऑल्दो इट्स ह्यूमनली वेरी डिफिकल्ट कि सारे सेशन याद किए जाए, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेशन होंगे। जैसे मान लो कराची सेशन है, ठीक है, अब जो कानपुर सेशन है 1925 का, अब यहाँ पे देखो, अब ये वीडियो के बाद या फिर इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के बाद आप बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। देखो 1925 का सेशन कानपुर में ही क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया था। देखो उस टाइम पे 1925 वो साल है जहाँ पे इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का उदय होता है। अब कांग्रेस को अपनी एग्जिस्टेंस या फिर अपने प्रभुत्व पे खतरा नजर आया, सो दैट्स वाई कानपुर में ही कांग्रेस ने सेशन रखा। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को आप देखोगे। गया सेशन था, यहाँ पे देखो ये बहुत सिग्निफिकेंट है गाइस। अब आते हैं गाइस इस पर, इसकी डिटेलिंग पे। देखो, अब 1885 इंडियन हिस्ट्री में एक वाटर शेड ईयर है। क्यों है? बिकॉज जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप था इंडिया के अंदर, एडवोकेट्स थे, उसमें और भी बिजनेस कम्युनिटी से लोग थे, उनका ये था कि अब एक एलियन रूल की फीलिंग तो पूरी कंट्री में आ चुकी थी कि ऑन समवन एलियन एनिमीज रूलिंग अस, एक्सप्लॉइटिंग अस, और बहुत सारी बुक्स लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो अब और भी थे, रमेश चंद्र दत्ता थे, तो इन सब जितने भी इकोनॉमिक क्रिटिक्स थे, इन लोगों ने जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज को एक्सपोज करके रख दिया। उसके बाद इंडिया में मूवमेंट था कि चलो एक देयर मस्ट बी वन ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा ग्रुप होना चाहिए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां हम ब्रिटिश की पॉलिसी को एक्सपोज करें और जनता में, मासेस में। ऑल्दो इनका फेथ नहीं था कि बहुत बड़ी मासेस को हम टारगेट करेंगे, लेकिन इनका इतना था कि हम जो कॉमन पीपल हैं उनमें एंटी ब्रिटिश हम अपना सेंटिमेंट्स हम पहुंचा पाएँ। ठीक है, और एजेंडा जो हो, एजेंडा हो नेशनलिज्म का। फाइन, बेसिक डिटेल्स में अगर आए तो उस टाइम के वायसराय थे डफरिन। ही नेवर वांटेड कांग्रेस को कभी डिसलाइक नहीं, कभी लाइक नहीं किया डफरिन ने। फाइन, डफरिन ने बहुत सारी बातें कही, सेडिशियस ब्राह्मण्स कहा डफरिन ने, फिर कहा कि मतलब दीज आर डिसलॉयल बाबूज एंड एवरीथिंग, बट यस, उनका गुस्सा था खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यस, नाउ कमिंग टू ए ह्यूम, ही वॉज ए ब्यूरोक्रेट, ही वॉज बिट सिंपैथेटिक, थोड़ी सिंपैथी थी कांग्रेस के लिए। एनीवे, चलो अब आते हैं इसकी डिटेल्स पे। अब देखो पहला सेशन 1885, ठीक है, इसकी डिटेल्स आप जरूर याद रखें। बॉम्बे, अब यहाँ पे भी एक कहानी है। बॉम्बे क्यों रखा गया गाइस? सबसे पहले पूना वाज डिसाइडेड, लेकिन पूना में उस टाइम प्लेग फैला हुआ था, सो दैट्स वाई पूना की जगह सेशन को बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। फाइन, 72 डेलीगेट्स थे। उसके बाद ए ह्यूम वाज द सेक्रेटरी। ए ह्यूम उस टाइम कांग्रेस का सेक्रेटरी था। ठीक है, एंड व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज
एग्जाम से बहुत बार पूछा गया है। यूपीएससी ने भी, यूपीएससी के जो पुराने पेपर्स हैं ना, बहुत पुराने, बोले तो 90s के आसपास के, उन पेपर्स में आप देखोगे इन क्वेश्चंस को। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि अब रेलिवेंट नहीं है, बट येस नाउ हैव अ लुक। वीएम चंद्र बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ओके। देन सेकेंड, अब देखो ये फैक्चुअल डिटेल्स है गाइस, थोड़ी बोरिंग हो सकती है, बट देखो अगर आप पढ़ना है, इन चीज़ों को कनेक्ट करना आ गया तो फिर इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, देखो दिल्ली को अगर छोड़ दो तो इंडिया की जो चारों सिटीज़ हैं मेट्रोज, उन सबको यहाँ पे कवर किया गया है। और एक बात और बताऊँ कि ये देखो बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी, तो याद करने का थोड़ा एक हो सकता है इस टाइप से। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, बट बिफोर दैट हम देखते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता का सेशन था। अब यहाँ पे नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या होती है गाइस? मर्ज, ठीक है, दोनों मर्ज हो जाती हैं। लेकिन अभी भी इतना आप याद रखना, अभी भी इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, आईएनसी नहीं है। फाइन, अभी हम आएंगे आगे उस पर। अभी भी देखो स्टार्ट में इसका नाम क्या था गाइस? आईएनयू था, इतना आप याद रखना। स्टार्ट में जो नाम था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल यूनियन, आईएनयू था, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जब 1887 में मद्रास सेशन होता है, जब सईद बदरुद्दीन तैयब जी प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, वहाँ पे मुस्लिम्स को अपील की जाती है कि आइए लेट्स हैव ए कॉमन प्लेटफॉर्म, ब्रिटिश के साथ में एक साथ लड़ते हैं, इनके पॉलिसीज़ को एक्सपोज करते हैं। नाउ कमिंग फोर्थ सेशन, यहाँ पे देखो पहली बार कांग्रेस के चौथे सेशन में एक यूरोपियन, ही वॉज स्कॉटिश, जॉर्ज यूले, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, बिकॉज स्कॉटलैंड इज वेरी क्लोज टू दैट पार्ट ऑफ इंग्लैंड। फाइन, ओके गाइज। सो 1889 सेशन में इट वाज विलियम वेडरबर्न, जहाँ पे विमेन फॉर द फर्स्ट टाइम ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखो आई रिपीट कि अभी भी नाम आईएनसी नहीं है, सॉरी, यहाँ पे अभी तक नाम जो है इंडियन नेशनल यूनियन है, इंडियन नेशनल यूनियन है। तो ये आईएनयू आईएनसी में कब बदलता है? यहाँ पे बदलता है आईएनसी में। देखो यहाँ पे आते हैं, पहले इसको डिस्कस करते हैं। 1890, देखो यहाँ पे कादम्बनी गांगुली द फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिरोज शाह मेहता उसके प्रेसिडेंट होते हैं। कलकत्ता सेशन 1890, कादम्बनी गांगुली की स्पीच बहुत फेमस होती है। अब देखो इसकी बहुत डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखना और ट्राई टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। एक दो बार पढ़ने से कभी याद नहीं होगा। फाइन, यूपीएससी बहुत स्मार्टली क्वेश्चन बनाती है गाइस। नाउ 1891, पी आनंदाचार्य वाज अ प्रेसिडेंट और नेशनलिज्म एडेड टू द कांग्रेस। अब नेशनलिज्म ऐड होने का मतलब क्या है? जो इंडियन नेशनल यूनियन था इन द 7th सेशन, ठीक है, 7वें सेशन में, कांग्रेस के 7वें सेशन में नाम चेंज होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, ठीक है। अभी तक नाम जो था कांग्रेस थी, बट ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या था कि आईएनयू था इस ग्रुप का नाम, अब इसे आईएनसी किया गया। अब देखो 1892, यहाँ पे इलाहाबाद सेशन है, विमल चंद्र बनर्जी उसके प्रेसिडेंट हैं फॉर द सेकेंड टाइम। नाउ नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन का एक आंसर दीजिए। द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन 1890 वाज कौन थी? ऑप्शन से देखो, कादम्बनी गांगुली, प्रीतिलता वाडेकर, बीना दास, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए आंसर करने का, अभी बताया थोड़ी देर पहले। देखिए राइट आंसर इज कादम्बनी गांगुली। फाइन, यस, मूव टू द नेक्स्ट। अगला सेशन गाइज 1893 लाहौर सेशन। देखिए दादा भाई नौरोजी फॉर द सेकेंड टाइम बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिमांड होती है कि जो आईसीएस एग्जाम्स हैं, ठीक है, आईसीएस अभी जो मान के चलो यूपीएससी एग्जाम आप देते हो, आप इंडिया के किसी भी स्टेट में जाके दे सकते हो, बट आपको कहा जाएगी भाई सबको मैंडेटरी दिल्ली आके देना पड़ेगा। फाइन, तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब वहाँ उस टाइम पे तो लंदन जाके देना पड़ता था, सो दैट्स वाई डिमांड उठने लगी कि आईसीएस के एग्जाम्स हो वो इंडिया में कंडक्ट किए जाएँ। चलो नेक्स्ट है 1894 का सेशन है गाइस, मद्रास का। यहाँ पे अगेन एन यूरोपियन ज्वाइंस, अल्फ्रेड वेब, ठीक है। इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने एक ऑप्शंस में डाला था कुछ साल 2003-4 के आसपास में, कि अब 4 स्टेटमेंट थे, उसमें से एक स्टेटमेंट था इनके बारे में कि इन 1894 अल्फ्रेड वेब वेंट ऑन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फाइन, नेक्स्ट 1895 पूना, ठीक है, पूना, यही पूना जो सबसे पहले डिसाइडेड था, जिसके जब बॉम्बे शिफ्ट किया गया था, बिकॉज पूना में इस टाइम प्लेग फैला हुआ था। सो सुरेंद्रनाथ बनर्जी बिकम द प्रेसिडेंट। अब देखो इनको ब्लैंक इसलिए छोड़ा है कि जो डिटेल्स हैं इट्स नॉट दैट रिलेवेंट, आपके लिए उतना रिलेवेंट है नहीं, क्वेश्चन भी नहीं आएगा। अगर आए तो आपके पास ये दो इन्फॉर्मेशन है, साल, लोकेशन और प्रेसिडेंट, उससे आप आंसर को कर लोगे, ठीक है।
देन कम्स 1896, रहमतुल्लाह सयानी, इनकी प्रेसिडेंटशिप में गाइज यहाँ पे देखो वंदे मातरम ऐड होता है, नेशनल सॉन्ग गाया जाता है सारे जितने भी मेंबर्स हैं उनके द्वारा। अब इसका जो बैकग्राउंड आप जान लो, वंदे मातरम इज बेस्ड ऑन अ बुक आनंद मठ, इसके राइटर बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। अब इस आनंद मठ बुक का, सॉरी मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ गाइस, आनंद मठ, ठीक है। अब इस बुक से लिया गया वंदे मातरम। अब ये आनंद मठ जो बुक है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, इस बुक का बैकग्राउंड किसके ऊपर है? आप पढ़ोगे सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासी रिवोल्ट आप पढ़ोगे गाइस, तो सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर ये बेस्ड है आनंद मठ बुक। फाइन। जो ट्राइबल रिवोल्ट्स, देखो हमने पीजेंट रिवोल्ट कवर किया है, ट्राइबल रिवोल्ट्स की वीडियो कुछ दिनों में आ जाएगी। फाइन, तैयार है, एडिटिंग इज गोइंग ऑन, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। आप कमेंट करके बताते रहिएगा जिन टॉपिक्स आपको वीडियो चाहिए होंगे, आप प्लीज़ कीप ऑन टेलिंग अस। ओके, नाउ नेक्स्ट 18, देखो ये सारे सेशन हैं गाइज, यहाँ पे कुछ खास रेलेवेंस है नहीं, आई एम जस्ट डूइंग द स्लाइड रीडिंग। अमरावती सेशन, सी संकरन है, तो आप इनको इग्नोर भी कर सकते हो। फाइन, ऐसे अगर आप 2-3 बार रिपीट करोगे तो ऐसे रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अब क्वेश्चन कहाँ से आती है गाइज? देखो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू केम फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन, या उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? तो इट वॉज आर.सी. दत्त, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, ठीक है। तो लखनऊ सेशन था 1899 का, आर.सी. दत्त थे प्रेसिडेंट, डिमांड फॉर द परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पे देखा आपने 1898 में जो आनंद मोहन बोस की, अच्छा कांग्रेस की एक रूल आप जानते हो क्या? कांग्रेस के जो सेशंस थे उसमें देखो आनंद मोहन बोस नाम से कहाँ से लग रहे हैं? ही इज ए बंगाली, लोकेशन कहाँ है? मद्रास। गौर करो एक बात कि कभी भी जिस लोकेशन से कोई बिलोंग करता था उस वहाँ का वो प्रेसिडेंट नहीं हो सकता था। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर जो सरदार पटेल हैं, ठीक है, तो सरदार पटेल कभी गुजरात वाले लोकेशन से या कभी जो बॉम्बे का जो लोकेशन था, पहले तो सब एक साथ में थे, तो वहाँ से वो प्रेसिडेंट नहीं हो सकते थे, ठीक है। कांग्रेस के कांग्रेस ने अपना रूल जो बनाया था, रूल बुक जो बनाई थी उसमें मेंशन था, ठीक है। फॉर एग्जांपल आर.सी. दत्त, ही मे हैव बिलोंग टू बंगाल, ठीक है। तो अगर कलकत्ता सेशन होता तो कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट ये नहीं बन सकते थे, ये कांग्रेस का रूल था। इस पर कन्फ्लिक्ट भी हुआ था गाइस, जब कांग्रेस का जो स्प्लिट होता है तो वो स्प्लिट इसी कारण से होता है। खैर एनीवे, आते हैं अगले पे। तो देखो सोशल रिफॉर्म सेट एज ए मेन गोल ऑफ कांग्रेस, आनंद मोहन बोस थे प्रेसिडेंट, लोकेशन था मद्रास, साल 1898। देन कम्स 1900 लाहौर सेशन, एन.जी. चातवारकर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट गाइज, ये अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है गाइज, ये नाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, ठीक है। ही इज़ गोइंग टू बी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन द अपकमिंग इवेंट्स। फाइन, यहाँ पे बंगाल पार्टीशन एंड एवरीथिंग। सो ये देखो ये इतने रिलेवेंट है नहीं, 1901, 1903, इवन 1904 ऑल्सो। अब देखो इतना याद रखना कि कांग्रेस का जो बंगाल पार्टीशन चल रहा था उसके जस्ट पहले ये एक यूरोपियन थे, सर हेनरी कॉटन, सर थोड़ा ज़्यादा खैर एनीवे, ही वॉज बिट सिंपैथेटिक, सो इट्स ओके क्या। सो सर हेनरी कॉटन वाज द प्रेसिडेंट, ओके। अब आता है गाइस बंगाल पार्टीशन, देखो 1905। तो अब इस पे क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ बंगाल पार्टीशन? ही वाज गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इंटायर कांग्रेस एक्सप्रेस्ड रिसेंटमेंट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं गाइस, उस टाइम पे ब्रिटिश का वायसराय कौन था? तो प्लीज़ गो थ्रू आवर वायसराय वीडियो, जो गवर्नर जनरल और वायसराय के ऊपर जो हमने वीडियो बनाई है, प्लीज़ गो थ्रू कीजिए, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ से। देन कम नेक्स्ट 1906, यहाँ पे देखो फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये जो स्वराज वर्ड है ना, स्वराज, इस स्वराज वर्ड ऐसा नहीं था पहली बार न्यूज़ में आया था और ऑल, बट इस स्वराज वर्ड बंगाल पार्टीशन के टाइम पे ये थीम बन गया था, ओके। सो कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट के प्रेशर में, एक तरह से कह लो आप, एक्सट्रीमिस्ट के प्रेशर में आके इस वर्ड को लिया, बिकॉज कांग्रेस वाज नॉट रेडी कि भाई स्वराज जैसा कुछ हो, बिकॉज कांग्रेस के जो लोग थे जो मॉडरेट्स थे वो डोमिनेट करते थे उस टाइम पे, दे नेवर वांटेड कि ऐसा कुछ हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए ब्रिटिशर से, बहुत सॉफ्ट हार्टेड लोग थे, ठीक है, हैंडशेक में यकीन करते थे। बट कांग्रेस में एक धड़ा ऐसा भी था जो मतलब एट एनी कॉस्ट वी नीड आवर फ्रीडम, हमें अपना स्वराज वापस चाहिए, तिलक, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सो इस टाइप का भी एक फैक्शन था कांग्रेस के अंदर। तो स्प्लिट भी होता है, आगे देखो
1907 में। यहाँ पे प्रेसिडेंट है रास बिहारी घोष। ये 2 बार कंसेक्यूटिव प्रेसिडेंट बनते हैं। और क्वेश्चन आप इस पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी देखो यहाँ पे क्या है कि सूरत और मद्रास के 2 सेशन होते हैं लगातार। इन दोनों सेशन में टॉपिक एक ही रहता है मोर और लेस। यहाँ से क्या होता है, डिवाइड होनी शुरू हो गई थी स्वराज की, बिकॉज बहुत सारे लीडर्स जो थे अभी भी नहीं चाहते थे कि भाई हम ब्रिटिश को डायरेक्टली कन्फ्रंट करें, बिकॉज कांग्रेस इज एट ए वेरी नेसेंट स्टेज। फाइन, देन कम्स स्प्लिट। सूरत का इनफेमस स्प्लिट होता है, पार्टी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में बढ़ जाती है, और ब्रिटिशर्स यही चाहते थे। फाइन, अब ये देखो कि अब जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना, ऐसा नहीं था मॉडरेट्स का कोई रोल नहीं था उतना, क्योंकि इनने स्टार्ट में प्रोग्राम को इनने स्टार्ट किया, और ये जो आइडियोलॉजिकल पेडिग्री जो थी वो यही प्रोवाइड करते थे एक्सट्रीमिस्ट को भी। तो अब एक्सट्रीमिस्ट के लिए मॉडरेट्स वेर लाइक ए शील्ड। अब ये एक्सट्रीमिस्ट उस टाइम पे समझा नहीं। फाइन, अब यहाँ पे डिवीजन होता है और दोनों को नुकसान होता है। फाइन, अभी देखो 1908 का सेशन, यहाँ पे अब जो इतनी कन्फ्लिक्ट हुई उसके बाद से कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अब ये देखो, अब बढ़ते हैं आगे। नाउ 1909 लाहौर सेशन, इनफेमस, द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। फाइन, यहाँ मॉडल रिफॉर्म्स यहाँ पे आपको दिखेगा, और यहाँ पे प्रेसिडेंट थे मदन मोहन मालवीय। इंडियन काउंसिल्स एक्ट, लॉर्ड मॉर्ले, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, यहाँ पे आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि मॉर्ले और मिंटो इनमें से वायसराय कौन था, ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था। एक क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू कमेंट, प्लीज़ कमेंट करो और बताओ। चलो नेक्स्ट, इलाहाबाद सेशन। यहाँ पे विलियम वेटरबर्न, यहाँ पे कुछ भी कंक्लूसिव नहीं होता गाइस, सो आप इसे याद करने की भी कोशिश ना करो। ठीक है, आप याद इन चीज़ों किया करो। 1911 रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन अधिनायक जय। 1912 बांकीपुर सेशन, पटना, आर एन मुधोलकर वाज द प्रेसिडेंट। जो छात्र हमारे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, सो प्लीज़ आप इसे याद करके जाएं। कांग्रेस का सेशन था 1912 का। ओके, यूपीएससी के लिए नॉट दैट रिलेवेंट गाइस। चलो आगे, अब देखो ये जो इवेंट्स हैं 13, 14, 15, कराची, मद्रास, बॉम्बे। अब देखो बॉम्बे में प्रेसिडेंट बनते हैं एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, एसपी सिन्हा। ठीक है, देन मद्रास में देखो, अब ये फिर इस पर भी मैंने अब तक जितने भी PYQs देखे हैं स्टेट पीसीएस के, यूपीएससी के, उनमें इन क्वेश्चन बहुत कम दिखे हैं, एक्सेप्ट दिस वन, एक आध बार इस पर दिखा है, तो आप यहाँ इग्नोर कर सकते हो। क्वेश्चन आया किस पे है, इस पे आया है। अंबिका चरण मजूमदार, ही वॉज अ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे वापस से लखनऊ पैक्ट होता है, यहाँ पे मुस्लिम लीग भी ज्वाइन करती है, और कांग्रेस के जो 2 धड़े हैं एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स वापस आके मिलते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिस्टों की भी कुछ खास अच्छी पिटाई हो रखी होती है अंग्रेजों के द्वारा, और बहुत सारे मॉडरेट्स भी होते हैं जेल में, तो दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री थे। ये बात को उन्होंने 1907 में समझा नहीं था। नाउ दे अंडरस्टूड एंड थैंकफुली वी गॉट द यूनियन। ओके, यहाँ पे मुस्लिम लीग भी ज्वाइन होती है गाइस इन फेमस लखनऊ पैक्ट के थ्रू। ओके, अंबिका चरण मजूमदार वाज द प्रेसिडेंट, लोकेशन वाज लखनऊ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे आ सकता है। चलो 1917 एनी बेसेंट, द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे और भी जो इवेंट्स है गाइस, आप उनको स्पेक्ट्रम में या अपने मॉडर्न इंडिया के सोर्स में आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे होम रूल लीग बनती है, होम रूल लीग HRL किसकी, एक एनी बेसेंट की सेपरेट बनती है और तिलक जी की बनती है। फाइन, तो आप उनको जरूर इन इवेंट्स को देखो। तभी तो मैंने कहा ना कि आप कांग्रेस के सेशंस को अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको ये टॉपिक आइसोलेशन में कभी बेनिफिट, मतलब इतना बेनिफिट नहीं करेगा, बट आपको क्रॉस कनेक्शंस लिंकेजेस का पता चलेगा और मॉडर्न हिस्ट्री और आसान हो जाएगी। गाइज फ्री के नंबर होते हैं, देखो अगर जो 6-8 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में मॉडर्न हिस्ट्री के, अगर आपने एक सोर्स को खूब अच्छे से किया है, अगर क्रॉस कनेक्शंस बनाए हैं, ट्रिक्स बनाए हैं याद करने के लिए, तो गाइज आपके 8 दूना 16 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से होती है तैयारी। चलो बॉम्बे एंड दिल्ली, यहाँ पे एक ही साल में होते हैं 2 सेशंस गाइस। सईद हसन इमाम बॉम्बे में, बट ऑन 2 डिफरेंट टाइम्स। फाइन, मदन मोहन मालवीय इन दिल्ली। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसा कंक्लूजन नहीं निकलता है, बस इतना याद रखना है कि इस साल में 2 सेशन हुए थे अंडर 2 डिफरेंट प्रेसिडेंट्स। 1919 अमृतसर, जालियांवाला बाग, ये देखो यहाँ चली थी गोलियाँ, ना मत पूछो किसने खेली, यहाँ रक्त की होलियाँ। गाइज दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। यहाँ पे मोतीलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट, स्ट्रांगली कॉन्डेम किया गया। ठीक है, देन इट कम्स 1920 नागपुर सेशन, सी विजयराग विचार। हाँ, ये मेरे लिए प्रिपरेशन के टाइम भी बहुत डिफिकल्ट था इसको प्रोनाउंस करना, आज भी गाइज आई डोंट नो हाउ यू गाइज टैकल इट। देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने आपको पूछा 2015 के प्रीलिम्स में। पहला है स्टेटमेंट,
द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC वॉज सरोजिनी नायडू, इज इट? ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट्स को। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC वॉज बदरुद्दीन तैयब जी। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। चलो मैं पढ़ता हूँ। देखो, शी वॉज, ऑल्दो शी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, बट शी वॉज फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले मैं देखा कि एनी बेसेंट आपको 1917-18 के बीच में आपको दिखेंगी, तो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, बट द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन होंगी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। एंड द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट फॉर श्योर इट्स बदरुद्दीन तैयब जी। तो यहाँ पे आपको 2 ओनली दिखेगा, सही। ओके, सो नाउ नेक्स्ट अगला है, आपको देखो साल 1921 अहमदाबाद सेशन है। यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो CR दास हैं, CR दास होते हैं जेल में, तो उनकी जगह पे हकीम अजमल खान बनाए जाते हैं प्रेसिडेंट। यहाँ पे कुछ भी कंक्लूसिव नहीं निकलता, यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन UPSC ने पूछा है पहले भी, ठीक है। तो 1922 गया सेशन, CR दास वाज द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बनता है कि डिड गांधी एवर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आंसर इज यस, इट वाज बेलगाम सेशन ऑफ 1924, जहाँ पे गांधी प्रेसिडेंट थे। ओके, नाउ कमिंग टू वन क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दो। देखो, ये साल है 2000, आज के कुछ 21 साल पहले जो लोग पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं उनका उस टाइम पे जन्म भी नहीं हुआ होगा शायद से, जो एलिजिबल हैं अभी, फाइन। तो अभी इस क्वेश्चन में और 2015 के क्वेश्चन में आपको एक लिंक दिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला स्टेटमेंट कहता है सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको दिखा 2015 वाले में रिपीट होता हुआ। सो दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज के पीछे भागते हो, प्लीज़ जरा PYQ के पीछे ही भाग के देख लो। हो सकता है आप 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाओगे अपने प्रीलिम्स में, आप खुद इसको ट्राई करके देखो। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है? CR दास वॉज इन प्रिजन व्हेन ही फंक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, इज इट? सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, मैं आंसर बताऊंगा थोड़ी देर में। द फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वॉज A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या सही है? सोचिए इस पर। अल्फ्रेड वेब वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1894, ठीक है। अब देखो कि क्या क्या सही है इसमें से। देखो, पहला तो गलत है, ठीक है। अब पहला अगर गलत हो गया, देखो ऑप्शन एलिमिनेट करो यहाँ से, एक कट गया, ए भी निकल लिया। अब देखो बच गए 2। अब पढ़ो दूसरा स्टेटमेंट। CR दास वॉज द इन प्रिजन व्हेन फंक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये करेक्ट है। तो अब ये देखो, ये तो दोनों में चलो कॉमन हो गया। अब क्या करोगे? अब ये देखो, द फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वॉज एलन A.O. ह्यूम, ही वॉज नेवर प्रेसिडेंट, वो सेक्रेटरी थे, ठीक है। तो थर्ड भी निकल लिया, ठीक है। अगर पता होता ना तो आप 3 को एलिमिनेट कर देते सारे ऑप्शन में से, आपको निकल गया था ये। देखो गाइस, जरूरी नहीं है ना कि आपको सारा नॉलेज आपके पास हो ही, आप लिमिटेड रिसोर्सेज को पढ़ो, उनको बार बार पढ़ो, और नॉलेज के साथ K+S वाला फॉर्मूला है, नॉलेज के साथ रखो कुछ स्किल्स इस टाइप की ऑप्शन एलिमिनेट करने की। अगर हमें नहीं भी पता है तो भी हम रियल आंसर तक पहुंच जाए। प्रीलिम्स निकालने की जो टेक्निक है यही है। चलो सही है, आगे आ जाओ। 1925 गाइस, यहाँ पे 1925 में बहुत सारी चीज़ें होती है। RSS इस्टेब्लिश होता है, CPI, ठीक है। तो अब यहाँ इन दोनों से लग जाता है कांग्रेस को कि हमारी एग्जिस्टेंस है। अब क्या हो चुका है कि अब यहाँ पे लीडरशिप जो है मल्टीपोलर हो चुकी है, लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब इन दोनों के प्लान्स थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, लाइक ओवरथ्रो ऑफ द सिस्टम, या फिर जो भी था CPI कम्युनिस्टों का जो था, RSS का था कि एक इम्पोजिशन ऑफ कल्चर, और थोड़ा सा हिंदू नेशनलिज्म राइज कर रहा था। तो कांग्रेस वॉज बिट कंसर्न, सो लोकेशन चूज किया गया गाइस यहाँ पे 1925 कानपुर, और बागडोर दी गई एक विमेन के हाथ में, श्रीमती सरोजिनी नायडू, वेल कैपेबल विमेन, शी वेंट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट। बहुत बार क्वेश्चन आएगा गाइस, आई वांट यू टू रिपीट दिस टॉपिक मल्टीपल टाइम्स। अब ये इंसिडेंट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है साथ के। साल है 1928, मोतीलाल नेहरू बनते हैं प्रेसिडेंट, और यहाँ पे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, आई रिपीट, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1928। प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। अब आती है बारी गाइस साल 1929 से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस। इस पर क्वेश्चन तो इतना आया है कि अब मैं क्या कहूँ, आप खुद देखना PYQ में जाके। लाहौर सेशन, प्रेसिडेंट बनते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम यंग बायोमिलिट जवाहरलाल नेहरू। रिजोल्यूशन पास होता है गाइस पूर्ण स्वराज के ऊपर।
ठीक है। अब यहाँ पे जो CDM है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, यहाँ पे ये लॉन्च होता है। तो दो बातें, पूर्ण स्वराज, CDM। और यहाँ पे 26 जनवरी, यही आगे जाके आप देखोगे कि इंडिपेंडेंस डे की तरह इसको ऑब्जर्व किया जाता है। आई रिपीट, 26 जनवरी ऑब्जर्व एज ए इंडिपेंडेंस डे। यस, ठीक है। 30 में कोई सेशन होता नहीं है गाइस। 31 में बात हैं गाइस, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को आप देखोगे, रिजोल्यूशन पास होता हुआ दिखेगा। एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे भी रिजोल्यूशन पास होता है। ओके, आई एम सॉरी। और गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स किया था। देखो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था गाइस, उस पर क्वेश्चन आया आपका 2020 के प्रीलिम्स में, क्वेश्चन आया गांधी इरविन पैक्ट के ऊपर। तो इन्हीं इवेंट से क्वेश्चन आते हैं। तभी कहता हूँ एक सोर्स को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करो, 4 सोर्स की तरफ मत भागने की कोशिश करना कभी भी, हमेशा कीप ऑन रिपीटिंग जस्ट वन सिंगल सोर्स। गांधी नॉमिनेटेड एज द टू रिप्रेजेंट द INC इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि बेसिकली इनकन्क्लूसिव होता है गाइस, कुछ भी खास उसे निकलता नहीं है। और गांधी लॉन्च कर देते हैं CDM को। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, आई थिंक इट्स सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, तो ये कराची सेशन कौन प्रेसिडेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, साल 1931। और लाहौर सेशन, ये टॉपिक या ये जो गाइस, इनके स्क्रीनशॉट्स आप सेव करते जाना, रिवीजन में बहुत काम आएंगे। ओके, क्योंकि मेहनत से बनाते हैं, अगर आप यूज़ कर पाओ तो बहुत खुशी मिलती है। नाउ कमिंग टू, देखो ये जितने भी सेशन हैं इस टाइम में, जितने भी, उनमें कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं, बस सिवाय इसके कि जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे वो भी कभी भी एक बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, और फर्स्ट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बॉम्बे सेशन था 1934 का, उसमें थे वो प्रेसिडेंट। ओके, देन 1936 गाइस, फैजपुर गाइस एक गांव है, आई थिंक इट्स इन पंजाब इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नेहरू जी होते हैं उसके प्रेसिडेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम एक गांव में होता है सेशन कांग्रेस का, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं। नाउ आई मूव 1938। अब यहाँ पे 2 बार लगातार सुभाष चंद्र बोस बनते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट। यहाँ पे कांग्रेस के अंदर क्राइसिस भी आती है गाइस, उसको हम करेंगे डिस्कस। देखो, नेशनल प्लानिंग कमेटी नेहरू के अंदर सेटअप की जाती है। नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप अंडर नेहरू। प्रेसिडेंट कौन, सुभाष चंद्र बोस। लोकेशन कहाँ, हरिपुरा। ठीक है, हाँ। देन साल कौन सा, 1938। देन त्रिपुरी में बेसिकली आप पढ़ोगे स्पेक्ट्रम में या NCERT में, त्रिपुरी क्राइसिस आती है कांग्रेस के अंदर, लीडरशिप क्राइसिस। ठीक है, क्योंकि गांधी के बिल्कुल बॉय ऑफ मैन ऑफ चॉइस कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया, बट डेमोक्रेटिक तरीके से सुभाष चंद्र बोस जो हैं इसको जीत लेते हैं। बट गांधी का ये था कि देखो जिसे मैं चूज़ करता हूँ, अगर वो बंदा हारता है, ये मतलब पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, इट्स द लॉस ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी ने बिल्कुल ईगो पे ले लिया। व्हाट हैपेंड, बोस गांधी जी के रिस्पेक्ट में झुक गए, बोस ने रेजिग्नेशन ऑफर किया। ओके, देन उसके बाद प्रेसिडेंट पट्टाभी सीतारामैया भी नहीं बने, प्रेसिडेंट बने कौन, राजेंद्र प्रसाद। ओके, यस। नाउ साल आता है 1940, रामगढ़ सेशन। रामगढ़ कहाँ है गाइस, रामगढ़ इज आई थिंक इट्स इन मॉडर्न डे रांची, क्लोज टू। ओके, अबुल कलाम आज़ाद, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आए तो आप अबुल कलाम आज़ाद पे लगाना। यहाँ पे कोई सेशन नहीं होता है गाइस। 1941-42 बहुत सारे अरेस्ट हुआ करते हैं, बिकॉज 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जो अरेस्ट हुए थे, उसके बाद कोई सेशन नहीं हुआ। ओके, तो ये सारे बेसिक डिटेल्स हैं। अब 46, 48 और 50, यहाँ पे देखो आचार्य कृपलानी, ये आज़ादी के पहले का आखिरी सेशन था मेरठ में। ओके, देन पट्टाभी सीतारामैया जिनकी हार हुई थी, वो पहले सेशन के प्रेसिडेंट बनते हैं जयपुर में 1948। उसके बाद ये देखो पुरुषोत्तम दास टंडन बनते हैं प्रेसिडेंट कांग्रेस के। अब ये थी बेसिक डिटेल्स गाइस कांग्रेस के सेशन के ऊपर में। ठीक है, आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। हमने बहुत वैल्यूएट करने की कोशिश की, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको अवगत कराया जो इंपॉर्टेंट है, रियली इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब ये मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ में आप रिकमेंड करो कि और भी किन टॉपिक से वीडियो बनाएंगे। ऐसे तो हमने सोच रखा है कि जो ट्राइबल अपराइजिंग है, कुछ जो ट्रिक्स हैं, जैसे मान लो कि जितने भी यूरोपियंस आए थे और उनकी एंट्री और एग्जिट पे ट्रिक बनता है कि देखो अब जो पोर्तुगीज़ आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, तो अब आपको पता होना चाहिए कि इनका एंट्री और एग्जिट का ऑर्डर क्या है। देखो ये बुकिश तैयारी अब बहुत नहीं चलेगा यूपीएससी में, आपको बहुत सारी चीज़ों पे स्मार्टली खेलना होगा और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे स्ट्रेटजी डिज़ाइन करने में, पढ़ाने में। सो प्लीज़ कीप रिपीटिंग दिस ऑल थिंग्स विद यू। ओके, देखो अगली जो वीडियो आएगी बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। देखो अगर आप PYQ को देखते हो, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो साल 2017 में एक क्वेश्चन था गाइस, बटलर कमीशन।
पर्सनली मेरा भी गलत हुआ था, ठीक है। इसलिए गलत हुआ था कि इस तरीके से पढ़ाई होती नहीं थी, फाइन, बिल्कुल थीमेटिक तरीके से। तो जितने भी इस टाइप के कमीशन है ना, फेमाइन कमीशन थे, ओके, मैकडोनाल्ड कमीशन था, अब मान के चलो कि जो रेडक्लिफ कमीशन है, तो जितने भी कमिटीज़ कमीशंस जो सेटअप किए थे अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर में, उन सबको करेंगे डिस्कस, ओके। वन सिंगल वीडियो, कुछ 10-15 मिनट की वीडियो होगी, उन सबको करेंगे डिस्कस गाइस। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। आप में से बहुत सारे लोग हमारी वीडियो देखते हैं, सीखते हैं हमसे, बट यू गाइस डोंट सब्सक्राइब। सो हमें सब्सक्राइब करो, देखो हम क्या आपकी लाइफ में आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ओके। सो नाउ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर विजिट करो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQs मिलेंगे और इन वीडियोस की जो PPT है हम वहीं अपलोड करते हैं गाइस। सो प्लीज़ गो थ्रू आवर लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम पे। आप ऑफिशियल जो इवोल्यूशन आइज का चैनल है उसको आप लाइक कीजिए, ओके। सो येस, वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम लर्निंग अहेड टुगेदर, फाइन। सो विद दिस नोट, let's conclude. Goodbye. Take care.